नमस्कार। आज गलबात द टॉक शो में विशेष बातचीत में हमारे साथ हैं डायरेक्ट सेलिंग से लीडर मिस्टर विशाल कटोच जी, जिनका समाज सेवा में एक बहुत बड़ा नाम है। सर, आपका हिमालयन योग में सर्वप्रथम अभिनंदन है। थैंक यू सो मच संजीव जी। सर, हम आपके जीवन से बहुत प्रभावित हैं, जिस तरह से आपने ये जीवन रचा है और जिस मुकाम पे आज आप हैं, डायरेक्ट सेलिंग में एक ग्रेट लीडर बने हैं। और आप अपनी जर्नी हमें बताएंगे, किस तरह से आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर किस तरह से आपने आगे पढ़ाई की। संजीव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया। और जिस तरह आपने कहा कि आप हमारी जर्नी से प्रभावित है, तो मैं भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मेरे पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई है, मैं यहीं से पढ़ा लिखा हूँ। और रही डायरेक्ट सेलिंग जर्नी की बात, तो डायरेक्ट सेलिंग को मैंने नहीं चुना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री ने मुझे चुना है। अच्छा। और कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ता है तो उसको बनाने वालों में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं जीवन में यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी कहीं जाऊँगा, तो इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। और उनका थैंक्स किए बिना अगर मैं अपनी बात शुरू करूँ, है ना, तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह फिल्म आप देखते हैं, फिल्म हिट होती है, सुपर हिट होती है, तो आप ज़्यादातर कलाकारों की वाही वाही होती है। लेकिन उस फिल्म की स्क्रिप्ट और उस फिल्म को डायरेक्टर करने वाला बिहाइंड द कर्टेन रहता है, यानी कि पर्दे के पीछे रहता है। लेकिन अगर वो ना हो तो वो फिल्म बन ही नहीं सकती थी। तो अगर आप मेरे जीवन में मैं जिन भी उपलब्धियों को आज ले रहा हूँ और जीवन में आगे भी जहाँ तक पहुँचूंगा, तो इस स्क्रिप्ट के डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं, मेरे मेंटर्स हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में भी और जीवन में भी वो मेरे लाइफ कोच भी रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में भी वो मेरे साथ हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो उधर भी मेरे मेंटर। तो इस कारण से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसका श्रेय सारा ही मैं उन मेंटर्स को देना चाहता हूँ। क्या नाम है उनका? नाम है डॉक्टर शिव, आशीष जी, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे जीवन में कंट्रीब्यूट किया। सर, हम जब नेटवर्किंग में आपके साथ कुछ समय हमने बिताया है अपने जीवन का, और हमने बहुत कुछ सीखा आपसे उस टाइम। और उस टाइम जो हमारी स्टार्टिंग थी, बहुत एक जर्नी थी लाइफ की कि हमें कुछ करना, ऊर्जा भी थी कि हम करना, और बहुत कुछ हमने आपसे सीखा है। आपकी लाइफ में बहुत से अप डाउन आए होंगे, तो कुछ ऐसा अप डाउन कभी लाइफ में आया कि आपको लगे यार मैं कहाँ, किस इंडस्ट्री में चला गया? ये बड़ा वाजिब सा सवाल किया आपने कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, तो जब हम किसी प्रोफेशन को स्टार्ट करते हैं, तो जब हमारी स्टार्टिंग होती है तो हमें लगता है कि ये प्रोफेशन हमेशा ही ग्रो करता रहेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जीवन में ना उतार और चढ़ाव ये दोनों ही आने हैं। हाँ जी, यही जीवन है। और जब आप उतार की तरफ जाते हैं तो आपका रियल कैरेक्टर यानी कि चरित्र बाहर निकल के आता है। हाँ जी, है ना। उस वक्त जिसने अपने चरित्र को संभाल के उस प्रोफेशन में अपने आप को एक्सेल किया, क्योंकि अप डाउन तो आना, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ, है ना, सक्सेस। इस सक्सेस जर्नी में ये रहेगा ही रहेगा, वो ही जीवन में आगे बढ़ता है। अब आप जैसे हमारे उतार चढ़ाव तो मेरे को कुछ लगते भी नहीं, अगर मैं अपने जीवन में नजर डालता हूँ। आप देखिए, आप सेलिब्रिटीज को देखिए, विराट कोहली जी इतने महान क्रिकेटर हैं, लेकिन जब उनके जीवन में भी एक फेज ऐसा आया कि वो फॉर्म में नहीं रहे, उस समय मीडिया, पब्लिक, है ना, उनके आसपास के सभी लोग जो उनसे बड़ा प्रेम करते थे, वही उनके बेस्ट क्रिटिक थे। लेकिन उस समय उस व्यक्ति ने अपने आप को जब संभाल के रखा, तो आज आप उसका कमबैक दे सकते हैं। दिस इज लाइफ। आप लाइफ में गिरे 1000 बार, लेकिन बाउंस बैक करते हैं आप, है ना, और अपने चरित्र को उस दौरान संभाल के रखते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को सही दिशा में रखते हैं, तो आप एक्सेल करेंगे ही करेंगे। और रही, आपने एक शब्द यूज किया, ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा और उत्साह, है ना, जीवन में बना रहना चाहिए।
ऊर्जा समय के साथ कम हो सकती हाँ है, जी। क्योंकि जो 20 साल के युवा में ऊर्जा होगी वो ऑब्वियस है 50 साल के वयस्क में नहीं होगी और 70 साल के बुजुर्ग में नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उत्साह जो है वो 20 साल, 50 साल या 70 साल, आप जीवन के किसी भी फेज में हैं, ठीक है, तो उत्साह हमेशा चरम सीमा पे होना चाहिए, है ना। तो जब आपका उत्साह, आप उत्साहित होते हैं अपने काम को लेके, है ना, अपने जीवन को लेके, अपने जीवन के प्रति जो आपका विजन है उसको लेके, तो ऑटोमेटिकली ऊर्जा के स्रोत आपके आसपास आ जाते हैं। सर जो डायरेक्ट सेलिंग में लोग हैं अभी जुड़ रहे हैं आपके साथ, तो वो उनको एक मैसेज क्या देना चाहते हैं कि किस तरह से उत्साह बनाए रखना चाहिए, कि क्या आपको उत्साह बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े, हाँ जी, जब भी आप जुड़े, तो लोगों में ज्यादातर आप देखना जब वो अपनी जर्नी में को शुरू करते हैं तब तो वो बहुत उत्साहित होते हैं, हाँ जी, लेकिन वो जब जर्नी मिडवे में जाती है ना, तो उनका उत्साह समय के साथ साथ कम होता जाता है। ये एक बड़ा ही, पहली बात इसको मान के चलिए, कोई बुरी बात नहीं है, हाँ ये एक बड़ा नेचुरल इमोशन है ना। लेकिन उन्हीं में कुछ लोग होते हैं जो उस जर्नी को कंप्लीट करते हैं उत्साह के साथ, उत्साह चाहे वो पॉलिटिक्स, बनाए रखने के लिए क्या करना है? हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग है, चाहे वो जीवन है, वहां काम आती है आपकी विजन। यू हैव टू सीन द अनसीन, जो लोगों को नहीं दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन आप देख पा रहे हैं। हाँ जी, अगर आप किसी विजन के साथ किसी कार्य को शुरू करते हैं, जैसे मैं अभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी देखता हूँ, हाँ जी, तो आपने उस जर्नी की एक विजन ली है। आज अगर आसपास इस माहौल को देखें हम आपके, तो जो विजन आपने ली हुई है ना, वो दिखती नहीं है अभी धरातल पे, हाँ जी, लेकिन आपको वो दिख रही है कि आज नहीं तो कुछ सालों में हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, इन सालों के बीच में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, लेकिन उस विजन के कारण आप टिके रहते हैं, तो आपका उत्साह बना रहता बना है। रहता उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में भी जब आए हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आए। जब आप विजन के साथ आएंगे तो आपका उत्साह बना रहेगा, उन उतार चढ़ाव से आप आराम से निकल जाएंगे। हाँ जी, है ना? बढ़िया बढ़िया। सर जैसे आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? डायरेक्ट सेलिंग में या लाइफ की स्टार्टिंग आप? लाइफ की स्टार्टिंग तो मैं जॉब में रहा। अच्छा, हाँ, मैं वैसे तो मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सारा है ना इंडियन आर्मी का है, और लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे जॉब में आना पड़ा। तो उस वक्त मात्र मेरी उम्र 23 साल की थी, अच्छा, और मैंने जॉब, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक जॉब होता है, तो वो जॉब स्टार्ट किया। 3-4 साल मैंने जॉब किया, और जॉब जर्नी में मैं वही जो अभी आपसे बात हो रही थी कि अनसेटिस्फाइड रहा कि जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ ये वो व्हीकल नहीं है जो मुझे पहुँचा सकता है। क्योंकि अगर आपको सपोज करिए कि ओवरसीज में जाना है, यानी कि आपको फॉरेन कंट्रीज में जाना है, अमेरिका जाना है, तो आपके पास बेस्ट व्हीकल भी हो, यानी कि बेस्ट आप शताब्दी में भी बैठ जाए या वंदे भारत में भी बैठ जाए, तो आप कभी वहां नहीं पहुंच सकते, आपको व्हीकल चेंज करना पड़ेगा। से मुझे लगा कि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वो जॉब मुझे वहां नहीं पहुंचा सकती, तो फिर मैंने उसके बाद अपना व्यापार शुरू किया। अब व्यापार की हमें मेरे को कोई एजुकेशन नहीं मिली, क्योंकि मैंने बताया मेरा पारिवारिक परिवेश क्या रहा है। तो जब मैंने अपना व्यापार शुरू किया तो वहां पे भी मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए। जब वो चैलेंजेस मैंने देखे, उसी दौरान डायरेक्ट सेलिंग मिली मुझे कुछ सालों बाद। जब अपना व्यापार करते हुए 6-7 साल हो गए थे, तो वहां उतार चढ़ाव मैं देख रहा था, उस दौरान मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली। और डायरेक्ट सेलिंग को जब मैंने समझा, जैसे मैंने कहा विजन मेरा जब डेवलप हुआ, जब मैं कुछ मेंटोर्स से मिला, उन्होंने जीवन के प्रति पहले मेरा विजन क्लियर किया, और फिर मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग वो व्हीकल है जो मुझे मेरे विजन को मैच करता है। तो आज उसमें हम काम कर रहे हैं। बढ़िया सर। ये जो यूथ है हमारा, जो यंग यूथ है, जो नशे की तरफ ज़्यादा सुनने को मिल जा रहा है, और हिमाचल की बात करें तो हमें रोज़ न्यूज़पेपर में आज चिट्टा पकड़ा गया, आज वो पकड़ा गया, तो इसको आप क्या कहना चाहते हैं, कि बताना चाहते हैं किस तरह से जो यूथ है नशे से पीछे हटे, किस तरह से? बड़ा इम्पोर्टेंट और सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हुआ प्रश्न लिया आपने।
देखिए, इसका कारण है, सबसे पहले ये समझना है हमें कि ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है। हाँ जी। ये सिर्फ पुलिस और प्रशासन या राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि कई बार हम सिर्फ पुलिस के ऊपर डाल के, हाँ जी। ठीक है, या प्रशासन या राजनेताओं के ऊपर डाल के अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। तो समाज में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उसके लिए समाज को उठकर जागृत होकर आगे आना पड़ेगा। हाँ जी। सबसे पहले आपको अपने बच्चों से ही घर पे खुल के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब बच्चा आपका 9th 10th इस फेज में है, उससे उस वक्त अगर पेरेंट्स खुलकर चर्चा करते हैं और खुलकर बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति नशा कर रहा है तो उसके जीवन में उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो एटलीस्ट जब भी आपका बच्चा उस तरफ आकर्षित होगा तो उसको सेकंड थॉट एक जरूर आएगा, विजिलेंट होने का। हाँ जी। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। दूसरा, यूथ को अब आज की दौर में जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आज के यूथ के पास है, क्योंकि आज सूचना क्रांति का दौर है, हाँ जी। हमारे पूर्वज इतने भाग्यशाली नहीं रहे, है ना, पर आज के दौर में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। तो यूथ को आपको क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। यूथ को आपको स्पोर्ट्स में, जिस तरह आप करते हैं, योगा करते हैं, आप सिखाते हैं, योग में, है ना, स्पोर्ट्स में, इनमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिम में, ताकि बोलते खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। कभी भी ऑक्यूपाइड माइंड जो होता है, जो माइंड किसी काम में इन्वॉल्व है, वो कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो अपने काम में इन्वॉल्व है। तो यूथ क्यों नशे की तरफ जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वो समय मिल रहा है, वो खालीपन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स, आजकल ज्यादातर पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, है ना, दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग है, ठीक है। दूसरा, टेक्नोलॉजी, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, यूथ इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो वो जब आइसोलेशन में चला जाता है, अकेलेपन में चला जाता है, इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी के साथ तो बहुत फैमिलियर है वो, लेकिन लोगों के साथ अनफैमिलियर हो जाता है। हाँ जी। ठीक है। तो उस कारणवश क्या होता है कि यूथ अकेलेपन में नशों का शिकार होता है। तो सबसे पहले घर में एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहां खुलकर चर्चा होनी चाहिए। जिस घर में भी खुलकर चर्चा होगी, वहां के बच्चे आप देखेंगे कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो फोकस्ड होंगे। तो इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। और हाँ, फिर बाद में समाज का, प्रशासन का, इन सबका भी रोल है कि कहाँ से ये सप्लाई चेन, ये कुरीतियाँ आ रही है हमारे समाज में, इसके बारे में वो भी सोचे। तो यूथ को आज की डेट में अब डिसिप्लिन, डेडिकेटेड और अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य बना के, जो उनको अच्छा लगता है वो बना, है ना, और एकाग्रता से उसकी तरफ चलते रहे। सर, आप डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं, हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरह से लीडर क्रिएट करते हैं आप? देखिए, लीडरशिप, एवरीबडी इज अ लीडर। पहली चीज तो ये क्लियर है, एवरीबडी इज अ लीडर। माय मदर इज अ लीडर, है ना। जब मैंने अपनी मदर को उस समय देखा है जब वो घर में रहती थी और हम ही को हमारा पालन पोषण करती थी, लेकिन जैसे ही मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उनका दूसरा रूप देखा कि वो बाहर भी सारी चीजों को फेस करने लगी। तो आज मैं समझ पाता हूं उम्र के इस पड़ाव में कि एवरीबडी इज अ लीडर। जब आप किसी को दिहाड़ी लगाते हुए व्यक्ति को देखते हैं, कोई लेडी है, वो भी लीडर है। लीडरशिप का मतलब होता है लीड बाय एग्जाम्पल। हाँ, हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है जहां हम बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है तो हमें लगता है कि यही लीडर है, या किसी के पास कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, वो वहां से मैसेज दे देता है तो हजारों लोग सुन लेते हैं, लाखों लोग सुन लेते हैं, तो यही लीडर है ना। लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि आपको कोई पोजीशन मिलेगी तभी आपकी लीडरशिप बाहर आएगी। आप जहां पे भी बैठे हैं आपकी लीडरशिप को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड हु इज अ लीडर? लीडर हु नोज द पाथ, हु गोज द पाथ एंड हु शोज द पाथ। लीडर वो व्यक्ति होता है जो पहले तो उस रास्ते को जानता है जिस पे उसे चलना है, दूसरा उस पे चलता है,
ये नहीं भ्रम वचन दे रहा हो, ज्ञान ही दे रहा हो, खुद नहीं चल रहा है। और तीसरा, उस रास्ते पे जिस पे वो चल रहा है, जो वो कर्म कर रहा है, उसके बारे में लोगों को लीड करता है, लोगों को ज्ञान देता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीडर। बहुत बढ़िया सर। सर, जो हमारा भारत देश है उसको नेक्स्ट 10 और 15 साल में आप कहाँ तक देखना चाहते हैं? हमारा ये ये प्रश्न तो- होता है मेरी विशेष बातचीत करनी। देखिए, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ जो इतने बड़े, है ना, जो भारत देश नहीं, है भारत जिसमें- देश हमारा, हमें हाँ, उसके बारे में कोई टिप्पणी करूँ, लेकिन मैं आज बड़ा सुखी फील करता हूँ कि आज हमारे देश में विकसित भारत की बात होने लगी, हाँ जी, है ना। क्योंकि जब मेरे पिताजी छोटे थे तब भी उन्होंने ये सुना कि हमारा जो देश है वो विकासशील देश है। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में आया, तो मैं भी ये सुनता रहा विकासशील देश है। ठीक है, आज एटलीस्ट ये थॉट आया है कि हमें विकसित बनना है, और आज हमारा नेतृत्व इतना सक्षम है जो ये बात, है ना, वैश्विक मंच से कह पा रहा है। हाँ जी, है ना। अभी जिस तरह बात लग रही है कि 2047 तक हम एक विकसित भारत बन जाएंगे, तो ये विचार, देखिए, सबसे पहले आता है विचार। जब विचार आता है तो उसके ऊपर कार्य शुरू होता है। जब हम विचार ही नहीं करेंगे तो कार्य कहां से करेंगे? हाँ जी, तो ये विचार, और मुझे लगता है कि आज जो संसाधन और आज के युवा में जो शक्ति है, और उससे भी अच्छी बात क्या है कि हमारे पास यूथ बहुत ज्यादा है ना। एंड मेरा ये मानना है, यूथ आर नॉट यूजलेस, दे आर यूज्डलेस, है ना। उनको, उनके पूरे पोटेंशियल को अगर हम निकालने में कामयाब हुए तो ये जो आप बोल रहे हैं 10 से 15 साल में भारत एक विकसित भारत होगा, और भारत विश्व को लीड की जरूरतों को पूरा करेगा और उनको लीड करेगा। लीड करें। सर, कोई संदेश हमारे माध्यम से भारतवासियों के लिए? देखिए, भारतवासियों के लिए तो हम सब के लिए एक ही संदेश है कि हम जो भी कार्य करें, हम कोई भी कार्य करें, जो भी हमारा कर्म क्षेत्र है, हाँ जी, उसको पूरे उत्साह के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करें। अगर आप अपने कार्य को श्रद्धा के साथ करेंगे तो श्रेष्ठता अपने आप आएगी, है ना। हाँ। आपको श्रेष्ठता के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप अपना कार्य अच्छे से करेंगे, अगर हर व्यक्ति अपना कार्य अच्छे से करेगा, ठीक है, तो आपका परिवार सक्षम बनेगा। जब आपका परिवार सक्षम बनेगा और ऐसे ही कई परिवार जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो सक्षम बनेंगे, तो ये देश अपने आप विकसित हो जाएगा। इस देश को विकसित होना है तो पहले हम लोगों को विकसित होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। तो ये थे हमारे साथ आज विशेष बातचीत में मिस्टर विशाल कटोच जी, और बहुत कुछ जानने को आज मिला सर, बहुत कुछ आज फिर सीखने को एक बात से मिला। बहुत बहुत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत